सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आज आप ये अमृत घूट रहे हो अमर कथा का। आप संसार को देखो, कोई कितना बड़ा अधिकारी है और कितना बड़ा व्यापारी है। सारा दिन उसी विषय की चर्चा चलती है उसके पास। सारा दिन घर आकर भी उन्हीं की उधेड़ बुन में सारी रात बीत जा, सपने भी उसी के आऊंगे उनको। और केवल रोजगार, रोटी, रोटी से बच गया फिर कोठी और कार, और सब कुछ कर्म बिगाड़ लेते हैं तो भी ये कार कोठी भी ना मिलती 90% को। बच्चों, इस मालिक की शरण में आने से, सच्ची लगन लगाने से और मर्यादा में रहने से आपको सब कुछ देगा। इतना जरूर मांगो, कबीर साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जावे। सब कुछ मांग लिया आपने। परमात्मा कबीर साहब कितने गजब का रोल कर रहे थे, एक निर्धन का, सारी सृष्टि के सेठ, सबके पालन करता, सबके धारण पोषण करता, और ऐसा अभिनय करके गए आखिरी सांस तक। वही दुलाई का काम, वही 4 भांडे घर में रखे थे। वो यह दिखाना चाहते थे आने वाले समय में कोई ये ना सोचे कि मोक्ष तो बड़े बड़े धनवान प्राप्त करते हैं, वो बड़े बड़े धर्म करवाते हैं, साधु संतों को दक्षिणा देते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि टोटे में भक्ति करे, सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे कितने जालिए ऊत। तो बच्चों, तरस आता है उन लोगों की दिनचर्या पर। सोकर उठते ही वही चर्चा, चाय पियो ते खाना खाओ, वही बकवादों की चर्चा अपने दैनिक काम की। वो काल ने तेली की तरह जोत रखे हैं कोल्लू में। जैसे पहले कोल्लू होते थे, बैल से चलते थे, तेल निकालने के लिए तेली बैल का और कोल्लू का प्रयोग करते, तो बैल से चलता था। उस बैल को कोल्लू में जोत के उसकी आंखें बांध देते थे और पीछे तो 2 डंडे लगा देते। जब कभी रुकता तो 2 और मार देते कमर में। तो वो सारा दिन डरता चलने जाता कि तेरा पीछे लठवाड़ा चल रहा है, और श्याम ने खोला करते उसको। ऐसे ही अपने को इस काल ने आंखें बंद करके इस काल के कोल्लू में जोड़ रखे, इसमें जोत रखा अपने को। इस बंधन से केवल कबीर साहब छुड़वा सकते हैं। आपको भोजन भी देंगे, सुथरा रोजगार भी देंगे, आपको बेटा बेटी देंगे, कार और कोठी देंगे। ये उसके लिए संभव होगा जो समर्पित हो जाएगा, मालिक को याद करेगा। जो पतिव्रता पद पर आ जाएंगे, सपने में भी किसी आन देव की मन मना आवे, तब देखना खेल दर्ता के। ये ज्ञान और संगत, संगत बहुत जरूरी है। जो दृढ़ भक्त होते हैं वो संगत केवल आश्रम में करो
किसी के घर ना जाओ, क्योंकि काल और कई विकार पैदा कर देता है, कई समस्या आती है। काल तो दाव लगा के बैठा होता है, किस तरह इनका मन मुटाव करूं, इनमें दोष पैदा कर दूं, तो फिर परमात्मा आपका पूरा साथ देगा। और संगत से, चर्चा से, एक दूसरे न देख कर भक्त भक्ति में दृढ़ होता है। जैसे बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसको पता है नहीं कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है। वो तो अपने घर के हिसाब से वहां भी सैर सपट्टे करना चाहता है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। तो दूसरे साथी बच्चे उसको बताते यहाँ बैठ जा, ना मास्टर मारेंगे। वो तो मनमाना टीचर की कुर्सी पर बैठ जाएगा, चेयर पर। फिर दूसरे बच्चे समझाते नहीं, यहाँ तो टीचर बैठेगा, यहाँ बैठा ना पिटाई हो जाएगी। फिर एकाधे को पिटते को देख लेगा, फिर डरना लग जाएगा, और फिर वो इतना सभ्य और शिष्ट हो जाएगा, पंक्ति में बैठेगा, हर सभ्यता का पालन करेगा, शिष्टाचार का पालन करेगा। इसी प्रकार सत्संग में आने से आपको सब प्रोटोकॉल का पता चलेगा, मर्यादा का पता चलेगा। एक दूसरे को देखोगे, छोटे छोटे बच्चे भी देखो आरती करते, आपकी उमंग उठेगी, आपके अंदर चाह पैदा होगा और ज्यादा भक्ति करने की इच्छा बनेगी, सेवा की इच्छा बनेगी। अब बच्चों आपको कुछ अमरवाणी सुनाऊंगा उस परम पिता की, एक महापुरुष के मुख से उतरित संत गरीबदास जी की चेतावनी के अंग से। गरीब काया माया काल है, बिन साहिब के नाम चेत सके तो चेतिए, बिन सतगुरु नहीं ठाम। ये काया शरीर और ये संपत्ति तेरे जीवन का नाशक है, भक्ति बिना, बिन साहिब के नाम। यही उनका है जिनकी अभी चर्चा करी। राम नाम स्वप्न में भी नहीं है, माया के चक्कर में बकवादों से दूसरी बात दिन में नहीं आती। या अपने व्यवसाय, रोजगार, रोजी रोटी के लिए सारा जीवन यही चर्चा रहती है। तो ये काया जो पाप करते हैं, इस शरीर में से अपराध करते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं, माया लूटते हैं, परेशान करते हैं, ओछा मंदा बोलते हैं, उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, तो ये शरीर उनका दुश्मन बन गया, काल बन गया, उनके कर्म फुड़वा दिए उस जीव के जिसको ये प्राप्त है। अब स्पष्ट कर दिया, गरीब काया माया काल है, बिन साहिब के नाम, और वह चेत सके तो चेतिए, सावधान हो सके तो हो जाइए, बिन सतगुरु नहीं ठाम। बिन सतगुरु के किते ठोर ठिकाना नहीं तेरा। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पदमिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमृत था। सतगुरु मिलेगा तो सही राह दिखाएगा, और जिसके लिए सारा दिन कर्म फोड़ रही हो, इससे अपने आप दूर होना शुरू कर देगा वो प्राणी। अब कहते हैं ऐसी भक्ति करो पूरे सतगुरु से लेकर, गरीब ऐसा अंजन आंजिए, सूझ तिरबुन राय, काम देनो और कल्प वृक्ष, घट ही मंजिल खाए। ऐसे कर्म करो, ऐसी साधना करो जो परमात्मा के याद सदा बनी रहे, और काम देनो और कल्प वृक्ष। काम देनो स्वर्ग में गाय है कि उससे जो मांगो वही दे देती है, खाने पीने की सामग्री। ऐसा समझो जैसे होटल में, और होटल के कमरे में जिसमें कोई रुकता है जाके पैसे देकर किराए पे, और वहां उसको सारी सुविधा होती है, घंटी बजाता है, वहां पर नौकर सेवक आ जाता है वहां का होटल का, और जो उसको आदेश दिया जाता है वो ला के रख देता है। तो इसी प्रकार पैसे उसकी जेब से कट रहे सारे, सारी सुविधा है, नौकर आगे खड़े हैं,
लेकिन जेब कटे उससे की। इसी प्रकार ये होटल में कामधेनु है, कल्प वृक्ष है। इस पे जो मनोकामना पूर्ण करवानी हो उसके नीचे जाके बोलो, कहते वहां पूर्ण हो जाती है। लेकिन कमाई उनने की होती है, वहां भक्ति की, धर्म की। और इस सत भक्ति से क्या होगा कि कामधेनु और कल्प वृक्ष आपके साथ रहेंगे 24 घंटे। ये जो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है, ये आपके लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष है। और जो सेकंड मंत्र सतनाम दिया जाता है 2 अक्षर का, ये आपका इस काल के जाल से छुटकारे के लिए वो धन है जो इनका ऋण उतारना है। और सारनाम जो सार शब्द है, उससे आपको सतलोक में स्थायी स्थान प्राप्त होगा। ये प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप है। ये तरतीब वाइज हमने करनी होती है। जैसे बच्चा प्रथम कक्षा में पढ़ता है, फिर धीरे धीरे 5, फिर 8वीं, फिर 10वीं BA, MA, MSc, डॉक्टरी कोई भी करता, तो ऐसे ही चलता ही है, एकदम सब नहीं होता। अब क्या बताते हैं, गरीब ऐसा अंजन आंजिए, ऐसी व्यवस्था करो, पूरे सतगुरु से नाम लो, डट के भक्ति करो, मर्यादा का निर्वाह करो, फिर आपको सब कुछ साफ दिखाई देगा। पाप न्यारे दिखेंगे, धर्म कर्म सही कौन सा है वो भी स्पष्ट होगा। और कामधेनु और कल्प वृक्ष घट ही मंजिल खाए, आपके साथ ही हो जाएंगे। ये गरीब जूनी संकट मेटे हो, जय विसरे नहीं मोही, कह कबीर जय संसारी, चित धरी नहीं छुटाऊं तो ही। तेरी जूनी संकट जन्म मरण का झंझट कति खत्म कर दूंगा, जब मुझे भूलेगा नहीं तो। कह कबीर जय संसारी चित धरी, संसारी लोगों में तेरा मोह बना रहा, फिर नहीं छुड़ाऊं तो ही। एक समय कबीर साहब कंधे पर चद्दर डाल के कहीं जा रहे थे। पुराने समय में जो कोई दूसरे गांव जाता था तो कंधे पर चद्दर ले जाता था, भाई कहीं रुकना हो, ओढ़ कर सो जा, लेट हो गया कहीं बिछा ले। एक भक्त बोला, गुरुदेव कहाँ जा रहे हो? कबीर साहब बोले, भाई नरक में जा रहा हूं, चलेगा? कहाँ जी? उससे चलूंगा जहां आप जाओगे वो नरक भी स्वर्ग हो जाएगा। इतना विश्वास था उस बच्चे को अपने सक्षम समर्थ गुरुदेव पर। बच्चों, दास के साथ ये कति प्रत्यक्ष हो चुका है। कभी कोयल बोलती है, कभी दूसरे पक्षी, और आपको भी सुने होंगे थोड़ी बहुत। गरीबदास जी कहते, कच्चा हीरा करे तो है, नहीं सह घन मार, ऐसा यो मन होर है, तब लेखा ले करता है। हीरे की परख ऐसे की जाती थी पहले, एक ऐरण के ऊपर है, एक लोहे का मुसल सा चकोर है, 6 इंच बाई 6 इंच का, और इतना मोटा, 3 फुट नीचा जमीन में गाड़ दिया करते, ऊपर सिर्फ 3 इंच दिखा करता। और लोहार लोग उस पे अपने लोहे के आइटम गर्म करके उसमें कूटा करते। घन होता 5-6 किलो का लोहे का एक हथौड़ा, और हीरे को ऐरण पे धरके वो नीचे जमीन वाले पे, और ऊपर तो 5-6 किलो का घन जोर तो मारा करते। अगर उसमें निशान भी पड़ गया, एक आने का नहीं, अगर उसमें कभी निशान भी नहीं पड़ा, न पता भी नहीं लगा कि यहाँ घन लग गया था या नहीं लग गया था, करोड़ों की कीमत का। इसी प्रकार इस मार्ग पर घन बरसोगे, ये कष्ट आएंगे और हम डट रहेंगे, तो मालिक लेखा लेगा। बच्चों, ऐसे परमात्मा की परीक्षा में जब हम पास हो जाएंगे, फिर कीमत बढ़ेगी। गरीब कच्चा हीरा किरच हुआ है, यानी उसमें खरोंच आ जाएगी, फूट जाएगा। नहीं सह घन मार, घन की मार को वो सहन नहीं कर सकता।
ऐसा यो मन हो रहा है, यानी कति दर्द हो जा, कर्च नहीं हुआ, चाहे कति सत्यानाश होता दिखे, भगवान से दूर नहीं हो सके। नाश और विकास, ये तो बाएं हाथ का खेल है मालिक का। सेकंडों में, पल में कहते के कर दे, ये भगवान तेरी लीला न्यारी, पल में, क्षण में। तो ये विश्वास इस ज्ञान से होगा आपको, फिर दृढ़ता होगी। तो उसको ये सुविधा मिलेंगी कि कल्प वृक्ष और कामधेनु घट में साथ हो जाएंगे। और कहते गरीब जुन्नी संकट मेट हूं, जा विसरे नहीं मोही, कह कबीर जय संसारी चित दरी, यदि मुझे छोड़कर संसार में ज्यादा मैं तो रखा तो नहीं छुड़ाऊं तो होए होए। बच्चों, जब हम संसार में नहीं आए थे, माँ के पेट में थे, वहां भी एक पिता आपका आपके साथ था, आपको हिम्मत दे रहा था। लेकिन हम कर्म इतने खराब कर चुके होते हैं, तो उनमें उस समय ये आपके शरीर को व्यवस्थित रखता है, वहां भी आपको सुविधा देता है। बाहर आने के बाद काल आपको अचेत कर देता है, बुद्धि खत्म कर देता है पिछली। तो बच्चों, परमात्मा कबीर जी या फिर से आपकी बुद्धि तैयार करता है, आपसे प्यार करता है, आपके पीछे पीछे फिरता है। जब संसार में रहोगे, इतना सब कुछ ये दिखा आपने, जो एक पल का भरोसा। बच्चों, हर तरह से हर पहलू पर प्रकाश डाला जाता सत्संग में। जिस संसार संपत्ति को आप अपना मानने बैठे हो, कति अंधे हो रहे हो, कति अंधे, उसकी बात नहीं आप कहिए। आप इसको छोड़ के जाओगे तो नहीं बात बने। बताती है इतिहास, जो घर छोड़ के गए, भक्ति यहां कर लो चाहे वहां कर लो, भक्ति करनी पड़ेगी। वहां वो समस्या बार फिर वह आवेगी, गर्मी सर्दी ओले दुखी करेंगे, आंधी तूफान, झोंपड़ी डालनी पड़ेगी, सारी व्यवस्था खाने पीने की करनी पड़ेगी। तो बड़ी बनाई है, इसमें सिर्फ अपनी दिनचर्या चेंज करनी है। यही रहो, टेरे डंडे खुश रहो, खुश रह रहनी मोक्ष, दुरुपर लादू दरगे, फिर डेरे में के दोष। लेकिन इतना याद रखो, ये सारा धोखा आपके साथ, कति धोखा। प्रथम तो ये शरीर धोखा, मृत्यु के बाद देखा ना हो तो कभी देख लियो शमशान घाट में किसी का अंतिम संस्कार करते को, और करने के बाद उसकी बड़ी राख को अकल ठिकाना आ जाएगी आपकी, क्योंकि अब आपको अध्यात्म ज्ञान हो चुका है। आपकी दृढ़ता, आपकी आस्था भगवान में ज्यादा होती चली जाएगी। जिनको अपना मान रहे थे वो तो यही रह गए, और वहां बिना भक्ति वाला प्राणी एकला जूत खाता है। धर्मराज के दरबार में हेम के दूत कूटते हैं घेर के, और जिसने भक्ति कर रखी होती है, ये संसार यहां रह जाएगा, परिवार यहां रह जाएगा, कोई साथ नहीं होगा। लेकिन ये तो आपका साथी, आपका सच्चा बंधु, आपका सच्चा सखा भाई, आपकी सच्ची माता और पिता वहां भी खड़ा पाओ। ऐसे समर्थ, ऐसे साथी, ऐसे हमदर्द को भूलकर तुम फिर दूसरों पर आश्रित हो गए, ये अज्ञानता है। गरीब दुनी संकट मेटे हूं, जब बिसर नहीं मोही, कह कबीर जय संसारी चित धरी, नहीं छुड़ाऊं तो ही। ऐसा नहीं कि संसार में रहे हम किसी से बोलने चालने को नहीं, बिल्कुल प्यार से रहे, सबको साथ पूरा सम्मान दें, और ऐसा दिखाएं जरूर अमीन नहीं किए हैं, लेकिन आस्था अपने मालिक में रहे। हलल पक्षी का बच्चा पृथ्वी पर आकर अंडे फूट जाता है, उसमें निकल के वही उन्हीं पक्षियों के साथ रहता, खाता है, पीता है, मिलकर रहता है, और बहुत प्यार से रहता है। लेकिन उसकी कसक अपने माँ बाप से मिटती नहीं। जब वो उड़ने योग्य हो जाता है, उन साथियों से कोई लेना देना नहीं, उसकी तो नो लगन रही थी कब मैं उड़ने योग्य हूं और मैं भाग गूं यहां से। तो बच्चों, ये आस्था बनाकर रखनी, इनमें रहो, सारा परिवार आपका है। और अब तो नाम ले लिया पूरे परिवार ने, तो आपका हो गया यो।
यहां नहीं, इनको इतना प्यार दो, इतना अच्छा व्यवहार दो कि आप में आस्था बनी रहे और ये यहाँ प्यार से रहे, भक्ति करें डट के, ऐसी गुटी साथ पे हो। जब संसार छोड़ के यहां से जाओगे तो उस समय ये ज्ञान आपके आगे अड़ के खड़ा हो जाएगा। जे इनमें आस्था रख ली, यही जन्म लेगा, इनके बेटा बेटी पोता पोती होकर धक्के खाओगा या पशु पक्षी बनेगा। इसलिए आस्था सतलोक में लगाओ, इस ज्ञान से लगेगी। जैसे पहले हम अकेले थे, ब्याह हो गया, ब्याह के बाद बच्चे हो गए, तो ये हम पहले यहाँ जन्म में तो इन औरों का परिवार हमारे साथ और परिवार बना। इसी प्रकार ये आस्था करो कि यहाँ इस लोक में नहीं चाहिए हमने कोई परिवार, ना हमने यो चाहिए जो वर्तमान में है, क्योंकि उम्र होली ये अपने कर्म कर्म खान योग्य हो गए, सतलोक चलेंगे, फिर ये भी वहीं आना शुरू हो जाएंगे, फिर वहीं परिवार हो जाएगा। यो परिवार तो मरेगा, कभी साथ नहीं रहते, कितने दिन आपका आख्या का पट्टी बंधी रहो, हम ठीक है ठीक है, वो भी ठीक थे जो एक्सीडेंट में पूरा का परिवार मर गया। अखबारों में डेली पढ़ते हैं, दो सगे भाई, दो ये थे और एक 15 साल का, एक 16 साल, दोनों एक्सीडेंट में मर गए। अब वो माँ बाप के ऊपर जी होंगे जिन पर उन पर मुंह धोए बैठे थे बेचारे। आंख खोलो, इन बातों से ध्यान दो। ठीक है, यहाँ ठीक ठाक कुछ नहीं है, ठीक तो हम मान रहे हैं, इतना चोट ना लग दी। इसलिए जब चलने की तैयारी हो, कति सुरती लाले वहां जाएंगे, जहां आसाता बासा हुई। ऐसे नहीं, कति उमंग हो, तड़प हो, जैसे हम सतलोक से आए थे ना, डटे नहीं डटे थे, तो ऐसी तड़प, ऐसी लगन यहां लगेगी। और इस ज्ञान से लगेगी भक्ति जो आप कर रहे हो, सेवा सुमन दान, ये आपको सपोर्ट देगा जबरदस्त। ये इसलिए करवाई जा रही है आपकी रिहर्सल, आपसे ये सारे प्रयत्न इसलिए कराए जा रहे हैं, और ये करते रहोगे तो आप आगे चलो और ये सोच के चलो कि ये वहीं आएंगे सारे, क्योंकि ये उसी पटरी पर है। इनका समय आएगा, ये भी शरीर छोड़ेंगे और सीधे वहां जाएंगे, वहां कभी मृत्यु नहीं। बच्चों, ज्ञान का बहुत प्रभाव होता है। मेरी माता जी शरीर की वो वृद्ध हो गई थी, और जब अंतिम सांस आए, उनका समय आया, ने बोली भाई गुरुजी मैंने साथ लेकर जाइए, छोड़ कर आइए। तेरी माता जी से मैंने कहा, माँ चिंता ना करिए, तेरे साथ चलूंगा और भगवान के दरबार में छोड़ कर आऊंगा तेरे को, सच्चे दरबार में, सतलोक में। तो उसको इतना विश्वास बन गया ज्ञान से ही बना। जब संस्कार निकट आए चलने के, कति ने बोलती बोलती लेटी लेटी, थोड़ी सी 2 दिन बुखार सारा हल्का सा, वैसे व्हील चेयर पर बैठ की थी, वो चल भी पड़े थे उठ कर डोगा लेकर, तो रोने लगी। वहां सिस्टर थी, बोला माँ और रुक जा थोड़े दिन, हमारी सेवा जावेगी। मैं बोली बेबे मैंने जान दो, गुरु जी आओगे और सेवा तुम और कर लियो, मैं तब जाऊंगी। वो रोने लगी, बोला बावड़ी हो तुम, जो सतलोक जाना है ये तो खुश होना चाहिए तुमने, ना नो ना करो, नो कहती कहती शरीर छोड़ दी। तो बच्चों, या भक्ति और योग ज्ञान लास्ट में इतना गजब का साथ देगा आपका, चुप देह मोक्ष हो जाएगा। तो कोई दास पागल नहीं, कोई स्वार्थी नहीं, आपसे कुछ लेना नहीं, केवल देना देना है। इतना करो, भक्ति करो, इन बातों ने छाती में धर लो। देख भगवान भी देख रहा है, उसके घर जाना है, पिछला इतिहास देख लो, सारा संसार देख लो। पागल कुत्ते की तरह 2 रोटी के लिए सारा दिन पड़ता नहीं, इनके बस की बात नहीं, ये काल प्रेरणा है। और इस भक्ति से, मालिक की शरण से आप पर काल का प्रभाव हटता चला जाएगा।
कि बाप वो हो बच्चे बेटा बेटी, आपको 2 घंटे का समय नहीं था सत्संग में जाने का, और अब डेली सारा सारा दिन कोई पुस्तक सेवा करता है, कोई पोस्टर सेवा करता है, कोई बर्तन साफ करना जाता है। वो काल के को लूटो मालिक ने आपकी जमानत लेकर ये धर्म कर्म के लिए छोड़ा। तो ये धीरे धीरे आपको कति वहां से आपको उड़गा कर देगा काल के को लूट है। जितना धर्म कर्म ज्यादा करोगे पहले से ज्यादा सुख होने लग जाएगा, घर में बरकत होगी। और ऐसे नियम बनाए हैं इनसे आप वैसे ही हल्के हो गए। मालिक की कृपा है आपके ऊपर। ये संसार एक बोझ तने ढोल ढो कर मर गए और कुछ हासिल नहीं हुआ। बच्चों, यदि हम यहाँ किसी चीज को अपना माने, कोई भी तो ऐसी नहीं है जिसको हम अपना मान करेंगे वो सोचला चल अपना मान लिया कल मृत्यु होगी। खाक अपनायो, अपना तो कबीर साहब है। बच्चों, बार बार याद दिलाते हैं कि तुम कहां फंसे पड़े हो और कैसी व्यवस्था कैसा षड्यंत्र काल का है। तीनों पुत्रों को, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी को ये ड्यूटी दे रखी है। एक में रजगुण है जिसमें ना चाहते हुए प्राणी बच्चे पैदा करते हैं। पशु है, भैंस है, गाय है, समय पे अपने आप बच्चे पैदा करने की उसमें इच्छा उत्पन्न होती है, प्रबल हो जाती है, राह बढ़ने लग जाती है। उधर से मेल पशु जबरदस्ती बच्चे पैदा करता है। बच्चों, सभी प्राणियों पे फार्मूला उसने लागू कर रखे है, क्योंकि उसने हमें बांध रखा है। इस बंधन से, इन बकवादों से मालिक छुड़वाओ। तो बच्चों, रजगुण ब्रह्मा से संतानोत्पत्ति, विष्णु जी से सतिथि, सतिथि मीन एक दूसरे में मोह, कति जकड़ दिया, ऐसी छूत की बीमारी है यह मोह। आप 10 दिन किसी छोटे बच्चे से वैसे बात कर लो तो किससे कहो उससे मोह हो जाएगा। बेटी में कर लो, किसी पशु पर ध्यान धर लो, काफी बड़ा सुंदर है ये तो मोल लेना चाहिए। कोई घोड़ा घोड़ी नो खूब संगर के चल वो अच्छी लगने लग जाए। ऐसे ही किसी पर पुरुष से या पर स्त्री से ज्यादा लगाव करें वह छूत की बीमारी लगती है चली जाएगी। तो इनसे सावधान रहना होगा। ये सतिथि के हैं, इसने बच्चा में मोह हो गया, यह सतिथि है इनकी, और ये हमें आरोप कर रखते हैं। बस की बात नहीं, इतना मोह हो जाता आदमी पागल हो जाता है और काल का दाव लग जाता है। खाक मोह, जिसमें मोह कर रहा हो मर गया, ये मार टक्कर द्वार पे। तो ये सब याद रखनी पड़ेंगी, तो छूत की बीमारी को लगन ना दो, बचो इससे। तो और फिर तीसरा सबको बताता शंकर की मारे किस लिए कोई बात हुई है बता। और हम फिर भी हाँ, एक भगवान पैदा करे, एक पाले, एक मारे, और इनके गुण गाया करते। ये सब षड्यंत्र है। गरीबदास जी कहते हैं, दृष्टि पड़े सो धोखारी, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, ये थिर नहीं रसी लोकारे, थिर नहीं रसी लोकारे। रज गुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का वेद नियारा, बिरला साधु पावे। तीन तो ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी हो गई। चौथा इनके पिता ज्योति निरंजन काल जो गुप्त रहता है, इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी। दुर्गा से कहा था मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा अपने वास्तविक रूप में, और तो सारे सिस्टम में संभाल, मैं गुप्त रूप से सारे काम मैं करूंगा। तो बच्चों, ये चौथा पद है। कहते चौथे पद की जानकारी भी किसी किसी को है, और चौथे से ऊपर
पांचवें सतपुरुष कबीर साहब। इन चौथे को छोड़े पांचवें को धावे, कहे कबीर सो अमर पद पावे सो हम पर आवे। रग यजु है शाम अथर्व ये चारों वेद चतुर्भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाचे साहेब का सोहन सा सतसंगी रे। ये चारों वेद अधूरा ज्ञान, भ्रमित ज्ञान, चितभंगी है। रग यजु है साम अथर्व चारों वेद चितभंगी रे, सूक्ष्म वेद बाचे साहिब का सोहन सा सतसंगी रे। बच्चों, आप वो सूक्ष्म वेद बांच रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो पुस्तकों में। अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवे रे, अकलोक का भेद न जाने, चार वेद क्या गावे रे। एक का अर्थ है जो कहा ना जाए, यानी कभी जिसकी चर्चा कहीं हुई ना हो इस पृथ्वी पे। वो ऊपर के चार जो पोर्शन है वो सारा भी अकलोक कहलाता है, और उन चारों में सबसे ऊपर वाला भी अकय अनामी लोक कहलाता है। सतलोक, अलखलोक, अगम लोक और अकय लोक। अकय लोक का भेद उसका होगा जो नीचे के तीनों का भी भेद रखता होगा। ये कोड वर्ड सांकेतिक शब्द होते हैं महापुरुषों की वाणी में, कि कोई तो चार वेदों को कंठस्थ याद कर लेते थे ऋषि ब्राह्मण, उनको